दीपक में अगर आपको ऐसी आकृति दिखाई देती है तो आपको सावधान रहना चाहिए। आप सभी जानते हैं गदा की आकृति विष्णु भगवान के अवतारों के साथ बनती है, हनुमान जी के साथ बनती है, माता रानी के साथ बनती है। ये ऐसा अमोघ अस्त्र माना गया है जो बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी शक्तियाँ अपरंपार हैं। आपने भी देखा होगा कि हनुमान जी सदा गदा को धारण करके और प्रहार करते हैं। ये गदा उन्हें प्राप्त हुई थी कुबेर जी से। ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उन्हें दिए गए थे, पर प्रमुख रूप से हम गदा को देखते हैं और विष्णु भगवान भी गदा को धारण करे रहते हैं। जब भी हमारे दीपक में ये चीज़ें बनती हैं, इसका अर्थ है कोई ना कोई शक्ति हमारे आसपास है। दो तरह की शक्तियाँ हमारे आसपास हैं। एक तो पॉजिटिव शक्ति है, और हो सकता है आपके ही घर का कोई पितर नाराज है जो प्रेत योनि में है, वो भी आपको कष्ट दे रहा है, उसका भी प्रभाव आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर में जो दैवीय शक्ति है उसको अस्त्र शस्त्र धारण करके रहना पड़ता है और आपकी रक्षा करनी पड़ती है। पर उस समय क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि उनका मन बहुत विचलित रहता है, वो किसी चीज़ पर अड़िग नहीं रह पाते हैं। उनको जैसे इस तरह की फीलिंग आती है कि बच्चे बीमार है, घर में गृह क्लेश है, या कोई भी चीज़ होती तो उनका मन पूजा करने को नहीं करता है। कई व्यक्ति तो ये कहते हैं कि हमारा उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीने का मन कर रहा है, नहाने का मन नहीं करता है, पूजा करने का मन नहीं करता है, क्योंकि उनके घर में पितृ दोष या प्रेत दोष बाधित है, जो उन्हीं के घर का व्यक्ति है। हाँ, कई व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो उनकी सिद्धियां हो रही होती हैं, सिद्धियां उनको प्राप्त हो रही होती हैं, तब भी ऐसी आकृति बनती है। पर ये 20% ऐसा होता है कि कोई सिद्धि प्राप्त कर रहा है और ये आकृति उसको प्राप्त हो रही है। 80% पारिक विषय में ये कहा जाता है कि उस टाइम जो अस्त्र शस्त्र हैं वो हमारे घर की नेगेटिविटी पर बरसाए जा रहे हैं, उनको दूर किया जाता है। वो नेगेटिविटी हमारे मन में कई तरह की चीज़ों को उत्पन्न कर देती है, जैसे काम वासना को बढ़ा देना, सर में दर्द को बढ़ा देना, शरीर में दर्द बढ़ा देना, नहाने की इच्छा ना होना, मंदिर में ना जाना, पूजा ना करना, कोई व्रत आप करते हैं तो उसको करने का मन ना करना, घर में दीपक ना जलाने का मन करना, और शराब का सेवन करने का मन करना, मीट का सेवन करने का मन करना। तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और आप सोचते हैं कि मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने आप अंकुश लगाएं। जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम अग्नि में हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। इसलिए जब भी आप के साथ इस तरह से होता है तो अपने मन को पूर्ण नियंत्रण में रखें और अपना पूजा पाठ का नियम कभी भूलें नहीं। अपने जो भी आप पाठ करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, या आप अपने किसी क्षेत्र देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, उसको प्रॉपर रूप से करें। आप नहाएं और मंदिर को साफ रखें, घर को साफ रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे नेगेटिव शक्ति को बल मिले और आगे चल के आपको ही हानि हो। फिर आप ये कहते हैं कि हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि देवता साथ दे रहा है तो आपका भी कार्य है कि उस चीज़ को बढ़ाना। क्योंकि कोई वस्तु तुरंत तभी प्राप्त हो सकती है जब आप उसके लिए कार्य करेंगे। हनुमान जी की एक बहुत ही अच्छी सिद्धि है पराक्रम, जिसे मनचाही वस्तु प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो बहुत सारे देवी देवताओं के पास भी ये शक्तियां हैं जो आपको आपकी इच्छा देने के लिए तैयार है, पर कलयुग भी आपका साथ नहीं देता है। तभी तो आप देखते होंगे, कभी किसी की वीडियो देखते हैं तो उसमें आपका मन करता है कि हम सिर्फ तांत्रिक काम करें, हमें अघोर शक्तियाँ मिल जाएं, हमें पूजा ही ना करनी पड़े, हाँ कोई और ही व्यक्ति आकर हमारे सारे कार्य कर दे। यही इच्छा हमारे मन में जागृत रहती है, उसको हमें दूर करना है और अपने भगवान के शरण में रहना है और अपनी शक्तियों को जागृत करते रहना है। और
विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपको महसूस हो कि मेरे मेरे बदन में दर्द हो रहा है, तो आपको सोने से पहले अपने तकिए के नीचे 2 लौंग रख लेनी है। वो लौंग आपके फूल सहित होनी चाहिए और सुबह उठकर आप उनको किसी भी अग्नि में जला दें। आपके शरीर का दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय करना ना भूलें। घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहें, घर को साफ सुथरा रखें और थोड़ी सी अग्नि बनाकर आप घर में थोड़ा सा उसमें गूगल या लोबान डालकर धुनी दें, जो आपके लिए अच्छी रहेगी। और जिनको महसूस होता है कि घर में बदबू सी आ रही है, तो वो अपना दीपक जलाते वक्त 2 लौंग जरूर डालें। इससे नेगेटिविटी काफ़ी दूर रहती है। आपको अपनी कमर कस के रखना है, चाहे आपकी तबीयत कैसी भी हो। अगर आप खुद पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पति से कराएं या बच्चों से कराएं। नियमों का थोड़ा सा पालन रखें। और कहा जाता है कि जब हम कुछ करते हैं तो मन में भी हमारी इच्छाएं क्रोध के रूप में उभर कर आती हैं, तो हमें अपने क्रोध को वश में रखना है। क्योंकि जब भी किसी को कुछ प्राप्त हो रहा होता है, सबसे पहले उसके मन का क्रोध का भाव कलयुग जागृत कर देता है, ताकि वो व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त ना कर पाए। कहते हैं इंद्र भी तैयार रहता है हमारी शक्तियों को चुराने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपके कोई कुल देवता है तो उनके दर्शन करने जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम।